हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि इस बार जो यूपी होमगार्ड भर्ती में वैकेंसी निकली है वह 40,000 प्लस वैकेंसी है। यानी कि इस बार जो वैकेंसी है बम्पर वैकेंसी है, सुनहरा मौका है आप लोगों को सिलेक्शन लेने का, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी और कट ऑफ कम जाएगी तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे, है ना। तो अपने तैयारी को बिल्कुल शुरू कर दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और इस बार सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। इसी क्रम में मैं हमेशा यानी डेली लेकर के आता हूँ यूपी होमगार्ड 2025 स्पेशल जीके की क्लास। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप सभी को आज का ये वीडियो मेरा पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पंजाब। पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। सही जवाब ऑप्शन सी। अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? तो यह आपका बनास नदी है जो अरावली के पूर्व से निकलती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो है यह आपका सन 1954 में हुआ था और साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो पहला दिया गया था वह 1955 में दिया गया था और शुरुआत हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की 1954 में। चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चीनी यात्री फाहियान जो था यह भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। सही जवाब ऑप्शन डी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह कुमार गुप्त के समय में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित की थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद से उसने बिहार के मुंगेर में अपनी राजधानी को स्थानांतरित की थी। किस हिल स्टेशन का अर्थ व्रज का स्थान है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस हिल स्टेशन का अर्थ जो है व्रज का स्थान है? तो यह आपका दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन का अर्थ होता है व्रज का स्थान। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व युवा दिवस जो है यह आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस के रूप में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो यह आपका नामचा बरवा है। नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा?
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो यह आपका मत्स्य पालन से है। याद रखिएगा, नीली क्रांति का जो संबंध है वह मत्स्य पालन से है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार दिया गया था। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को मिली थी? राइट आंसर क्या होगा? तो विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को मिली थी? तो यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? राइट आंसर क्या होगा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम। आर्यभट्टियम ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो आर्यभट्टियम ग्रंथ के जो रचयिता थे वो कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्टियम ग्रंथ के रचयिता जो थे वह आर्यभट्ट थे। वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो अघन्या कहा जाता था। याद रखिएगा, वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जानते थे? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है जिसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी वह 1851 में हुई थी। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत। पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और पलासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में हुआ था जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है यह हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रारंभिक वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो प्रारंभिक वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। जो अभी ऊपर हमने प्रश्न देखा बक्सर का युद्ध, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। प्रारंभिक वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? तो भगवान इंद्र थे। सबसे प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। 4 ही वेद हैं आपके। इनमें से सबसे जो प्राचीनतम वेद है वो कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? तो सबसे प्राचीन है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश की जो स्थापना है यह श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस जो है यह आपका 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस। तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो तमिलनाडु के तट पर जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वह अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वह लेह है। लद्दाख की राजधानी जो लेह है वहां पर सबसे कम वर्षा होता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र जो था वह आपका मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक से युद्ध किया था? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटर के साथ युद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो मौर्य शासक अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 बीसी में हुआ था कलिंग का युद्ध। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। सबसे अंतिम वेद कौन सा माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे अंतिम वेद यानी कि जो सबसे अंतिम आखिरी का वेद में बना, आखिरी वेद जो बना वो कौन सा है? तो अथर्व वेद है जो सबसे अंतिम वेद है। एक क्वेश्चन इसको थोड़ा घुमा के पूछता है कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, यानी अंतिम वेद जो अंत में बना वही तो नया होगा ना। तो अथर्व वेद जो है यह सबसे नवीनतम वेद भी है और सबसे प्राचीनतम वेद अभी हमने ऊपर पढ़ा ऋग्वेद है। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया? राइट आंसर क्या होगा? तो बहिष्कृत भारत समाचार पत्र को शुरू किया था भीमराव अंबेडकर ने किया था बहिष्कृत भारत समाचार पत्र को शुरू। दादा भाई नौरोजी किस अखबार से जुड़े थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वह राष्ट्र गफ्तार नामक अखबार से जुड़े थे दादा भाई नौरोजी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत। अशोक द्वारा प्रचारित धर्म को क्या कहा गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक द्वारा प्रचारित धर्म को क्या कहा गया है? तो धम्म कहा गया है। याद रखिएगा, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म को धम्म कहा गया है। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। याद रखिएगा, पंचमार्क सिक्के मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को कहा जाता था। उपनिषदों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो उपनिषदों की संख्या जो है सामान्यतः 108 मानी जाती है। उपनिषदों की संख्या। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अष्टमुडी झील जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है, अष्टमुडी झील। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।